एटीएस के काकोरी ऑपरेशन से जुड़ी एक और अहम खबर। लखनऊ से कई बार कानपुर गए थे गिरफ्तार आतंकी। कानपुर में नए आतंकियों की भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए बाकायदा एक अहम मीटिंग हुई थी। यह जानकारी सामने आ रही है। कानपुर में कई लोगों के साथ आतंकियों ने मीटिंग की थी। कानपुर से ही आतंकियों ने मोबाइल खरीदे थे। ये अपडेट भी सामने आई है, जांच में यह भी पता चला है। तो अहम खुलासे हो रहे हैं और उसी से जुड़ी ये अहम खबर, किस तरह से लखनऊ के आतंकियों का ये कानपुर कनेक्शन सामने आया है, वो अब आपके सामने है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अलकायदा का यूपी मॉड्यूल एक्टिव हुआ है और यूपी में अब इस मॉड्यूल से जुड़े कितने आतंकी हैं, यह पता लगाना एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। आतंकियों की तलाश में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। एटीएस ने कानपुर से 4 संदिग्धों को पकड़ा है। कानपुर से 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं क्योंकि जो 2 आतंकी पकड़े गए उनसे पूछताछ में तमाम खुलासे हुए, उसको आधार बनाकर जांच आगे बढ़ रही है। चारों संदिग्धों पर अलकायदा कनेक्शन का शक है। इसीलिए बार बार यह कहा जाता है कि अलकायदा के कुछ आतंकी जो कि स्लीपर सेल के तौर पर यहां पर मौजूद हैं, उन्हें एक्टिव किया गया है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी कई बार कानपुर गए थे। अब वो कानपुर क्यों गए थे, किससे मिले, वहां पर क्या हुआ, इसकी डिटेल भी सामने आ रही है बहुत हद तक, क्योंकि कानपुर से ही आतंकियों ने मोबाइल फोन खरीदे थे और यहां पर जो नौजवान हैं उनको गलत राह पर धकेलने के लिए उकसाने का काम चल रहा था, रिक्रूटमेंट का काम चल रहा था, यह भी पता चला है। एटीएस मोबाइल में मौजूद नंबरों की अब जांच कर रही है, यानी इन आतंकियों के साथ संपर्क में कौन कौन लोग थे, इनसे किनकी बात होती थी, यह सब पता लगाया जाएगा और कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कानपुर की नई सड़क इलाके में आतंकियों की एक मीटिंग हुई थी। देखिए, यह एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि जब कॉल ट्रेस की जाती है और लोकेशन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आतंकी कहां कहां मौजूद थे, तो यह सारी जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। नए आतंकियों की भर्ती के लिए यह मीटिंग हुई थी। पूछताछ में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो इस तरह के राज उगलते हैं बड़े बड़े आतंकी। कानपुर में अलकायदा कनेक्शन के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर रखा गया है पुलिस और प्रशासन को। संभल से भी 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने इन्हें पकड़ा है, फिलहाल हिरासत में इन्हें लिया गया है। कुल मिलाकर ये अहम जानकारियां, ये अहम डेवलपमेंट इस ऑपरेशन से जुड़े सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि यूपी में आज कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। अवनीश अवस्थी ये कह रहे हैं कि जहां भी संदिग्ध होंगे उनको पकड़ा जाएगा। काम चल रहा है। आतंकियों के हर लिंक तक पहुंचना आज की तारीख में बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी स्लीपर सेल पकड़ा है, जैसे ये सेल पकड़ा है, तो ये सेल्स इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। जो इनके हैंडलर्स होते हैं कहीं भी इनको स्लीपर सेल्स को जोड़ते नहीं है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। एटीएस इसको कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और देख रही है कि कहाँ किस तरह से जो है लोग किससे जुड़े हुए हैं। आज भी छापे पड़ रहे हैं, ये बताना उचित नहीं होगा कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ भी कोई संदिग्ध इनसे जुड़े हुए लोग होंगे तो उनको पकड़ा जाएगा। इनकी दोनों की आज पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर एटीएस उनकी गंभीरता से कर। और उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, वाकई दाद देनी पड़ेगी यूपी एटीएस की। कल हमने देखा कितने प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जहां पर आतंकी थे उस घर को टारगेट किया गया, आसपास के लोगों में किसी तरह का पैनिक ना फैले, इसकी पूरी कोशिश की गई और अब भी तमाम जगहों पर रेड मारी जा रही है। आतंकियों के लिंक खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए समीर, मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के इनपुट यूपी एटीएस को कुछ दिन पहले ही मिले थे और यूपी एटीएस बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी और ख़ास करके काकोरी जहाँ पर सेंटर था, यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली कि 4 से 5 संदिग्ध वहाँ पर आते जाते रहते हैं। उसको मॉनिटर करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मिनाज और सफरुद्दीन। उनसे जो शुरुआती पूछताछ हुई उसके मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहाँ से एक्सप्लोसिव के अलावा तमाम और भी चीज़ें बरामद हुई। वहाँ पर कुछ दस्तावेज थे जो जला दिए गए, जिस पे माना जा रहा है कि कुछ हो सकता है मैप हो सकते हैं
इस पर भी एटीएस कार्य कर रही है। और अभी जब हम मौजूद हैं, ये डीजे 3 का जो न्यायालय है वहाँ पर हम मौजूद हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर उनको पेश किया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी, उस पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो प्राइमरी इंट्रोगेशन है उसके मुताबिक इनके तार कानपुर से भी जुड़े हुए हैं, संभल से भी जुड़े हुए हैं, जहां पर यूपी एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। उसी तरीके से 2 लोगों को संभल में भी हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, क्योंकि विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी पता है कि जो प्रेशर कुकर बम होता है उसको एक तो कैरी करने में आसान होता है, दूसरा इसका इस्तेमाल ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है विस्फोट करके ज़्यादा हताहत करने के लिए। और ऐसे में यूपी में खास करके अगर बात की जाए तो यूपी में तमाम त्यौहार हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा से लेकर के नाग पंचमी से लेकर के महाशिवरात्रि तक के त्यौहार हैं। 15 अगस्त भी आने वाला है। तो ऐसे में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही एटीएस ने इसको वर्कआउट किया है। एक शख्स जो शकील फरार है उसकी भी तलाश की जा रही है, और भी जितने स्लीपर मॉड्यूल्स हो सकते हैं, उनके स्लीपर सेल जितने हो सकते हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है। इस क्रम में एटीएस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।